देखिए, जीवन, जिंदगी कई पता नहीं मालूम आपको किसको कहते हैं। जी रहे हैं उसको जिंदगी कहती है। नहीं, ऐसा नहीं है। जिंदगी समय को क्या, अवधि। हम 10 साल जिएंगे तो हमारी जिंदगी कितनी? 10 साल की। 50 साल जिए तो जिंदगी कितनी? 50 साल। 80 साल जिए तो जिंदगी 80 साल। और सोचिए, जिंदगी कष्ट उठाने के लिए, दुखी रहने के लिए, परेशान रहने के लिए, उसके लिए दी क्या भगवान ने? नहीं। फिर सोच लीजिए आप, आपकी अभी जिंदगी 50 साल है कि 60 साल है। 60 साल में आप कभी सुखी भी रहे, आनंदित भी रहे, कभी दुखी भी रहे, परेशान भी रहे। तो इस तरह क्या है। और अक्सर दुखी रहे, किंतु सुखी भी कभी रहे हैं, आनंदित भी कभी रहे हैं। जीवन में ऐसे भी पल हैं, उनको ध्यान से देखें तो दुखी भी हम अपने कारण थे, सुखी भी हम अपने कारण थे। हमारे पास ही उसकी दवा थी, हम सुखी रह लेते, दुखी रह लेते हैं। फिर क्या कारण है कि हम अधिकांश जीवन, अधिकांश टाइम, अधिकांश अवधि दुखी रहे? क्यों न हम, जब हमारे ही हाथ में है, तो क्यों न हम सुखी रह लें? और रहा जा सकता। अब वो देखिए, आप खामखा परेशान, आप जितने परेशान हो ना, लगभग उसमें से 90% परेशानी आपकी, 90% तकलीफ है, दुख आपके विचारों के, सोचने के है, सोच के। जरा सा समाचार पढ़ लिया, सुन लिया, कि तूफान आने वाला, भूकंप आने वाला है, हो गए परेशान। अरे आएगा जब आएगा, अभी तो नहीं है। मगर मालूम आपको, 10 जगह जाके बताएंगे, मालूम आपको क्या होने वाला है? ऐसा भूकंप आने वाला है, सब मर जाएंगे, ये मकान गिर जाएंगे, फलाना हो जाएगा। अरे यार, कब आएगा? जबकि जब देखी जाएगी, अभी तो नहीं है ना। यही परेशानी पर इतनी इतनी सूक्ष्मता से, इतनी बारीकी से देखी जा सकती है कि एक एक पल, अब जीवन का, अभी बात करी हमने, जीवन, जिंदे रहने की अवधि को कहते हैं जीवन।
उस अवधि का इकाई, छोटा सा छोटा भाग जिंदगी का क्या है, बता सकता कोई? पल, सेकंड बड़ा थोड़ा, मिनट तो बहुत बड़ा, और घंटे तो और बड़े, दिन तो और बड़ा, साल तो और बड़ा, जीवन। मगर सबसे छोटा जिंदगी, छोटे से छोटा जिंदगी कितनी? एक पल की। पल फिर से बता देता हूं, आप लोगों को पता ही होगा। पल कहते हैं कि हम आंख की पलकें झपकाते हैं ना, एक बार झपकाएं उसको एक पल कहते हैं। एक सेकंड में कितनी बार झपक जाती होगी? 15-20 बार झपका लो, यानी एक सेकंड का 20वां, 25वां, 50वां भाग पल कहलाता है। वो पल भी दुखी है हम, एक पल का भी सुख नहीं मिला कभी। कैसे नहीं मिला मैं बता रहा हूं। आपका शरीर, आपका मन उद्वेलित रहता है, उद्वेग से भर जाता, उत्तेजित होता है। देखना, आप ध्यान देना, और ध्यान से बाद में भी देखना, इन बातों को सुनना बार बार प्रवचन, और फिर देखना आप कि वो जो इकाई अभी बताया एक पल की, वो एक पल भी आप सुखी नहीं है, वो एक पल भी दुखी। उत्तेजना, उद्वेग, उद्वेलन, प्रत्येक उद्वेग जो है, मन का, शरीर का उद्वेग जो है, उत्तेजना जो है, वो हमको परेशान करती है। किसी प्रकार की भी उत्तेजना हो, कई प्रकार की है, पीड़ा की, दुख की। दुख भी कितने प्रकार, कई प्रकार के हैं, सामाजिक दुख, आर्थिक दुख, शारीरिक दुख, पारिवारिक दुख, राजनीतिक दुख, कई प्रकार के। और वो सबके सब हम जब उत्तेजित होते हैं, जितना उत्तेजित होते हैं उतने हम परेशान होते हैं। देखिए आप, छोटे मोटे उत्तेजना आपको दिखती नहीं है, परेशानी, छोटी मोटी परेशानी दिखती नहीं है, मगर बड़ी परेशानी बहुत परेशान कर देती है। और वो बड़ी परेशानी में देखना आप, क्रोध, गुस्सा। जब गुस्सा आता है आपको, गुस्सा भी अलग अलग डिग्री में नापा जा सकता होगा। यदि कोई यंत्र बनाया जाए तो गुस्से को भी नापा जा सकता होगा। कभी कभी आप भयंकर गुस्से में होते हैं, और जब पूरा गुस्से में होते हैं उस समय तुम्हारी हालत देखना कभी है, शरीर का रंग लाल हो जाए, रोंगटे खड़े हो जाए। एक एक रोम, कितने रोम होंगे शरीर पर, सारे रोम खड़े हो जाते हैं, रोम रोम खड़ा हो जाए, रोम रोम जलने लगता है, जलन होती है। अब सोचिए आप, रोम रोम जल रहा है, क्या जल रहा है? आप जल रहे हो, आपकी ताकत जल रही है, आपका खून जल रहा है। जलता है कि नहीं है? ये जब बहुत ज्यादा ही गुस्सा है, उस समय की बात, थोड़ा कम हुआ तो थोड़ा कम जल रहे हैं, थोड़ा और कम हुआ तो थोड़ा और कम जल रहे हैं।
और ये गुस्सा आया कहां से? आपके विचार ही आपका क्रोध है। बिना विचार किए कोई क्रोध कर सकता है? दुनिया का कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है, दुनिया की कोई ताकत ऐसी नहीं है कि बिना विचार के क्रोध आ जाए। और खाली क्रोध से ही खून जलता हो, शरीर जलता हो, ऐसा नहीं। जरा सा अभी बैठे हैं और खबर आ जाए कि बेटा गाड़ी लेके गया था, उसका एक्सीडेंट हो गया, अरे बाप, हिल जाते। कितनी उत्तेजना आ गई, और जितनी उत्तेजना आई उतना दुख हो रहा, उतने आप परेशान हैं, घबरा रहे हैं, जाने क्या क्या हो रहा। और इसी तरह की कोई न कोई परेशानी लगभग 24 घंटे बनी रहती है आपके अंदर। सोचो आप, ये परेशानी, घबराहट, ये जलन, ये उद्वेलन, ये उत्तेजना होती कैसे? विचारों से। एक मैं उदाहरण दूं आपको। एक बहुत आपका अजीज भाई, बेटा मर जाए, कितना दुखी होते हैं? सबसे ज्यादा दुख। क्या एक सिर्फ दुख है? काय का दुख है? बोल बेटा मरने का दुख, भाई के मर जाने का दुख है? नहीं, भाई के मर जाने का दुख थोड़ी, तुम्हें पता ही नहीं। फिर भाई के जब विचार चल रहे हैं ना भीतर, उसका दुख है। भाई के जीवन को हम याद कर रहे हैं, उसकी अच्छी बातें याद कर रहे हैं, तो दुखी हो रहे हैं। थोड़ी देर के लिए कल्पना करो, वही भाई मरा, लाश भी वहीं पड़ी, सामने ही पड़ी, क्या उसके बारे में कोई विचार किए बिना, एक भी विचार ना आए, तो दुख मनाया जा सकता है? दुखी हुआ जा सकता है क्या? नहीं, करता ही नहीं। अब सोचते हैं आप, दुख उसके मरने का था कि उसके विचार का था? दुख उसके विचार का था। हम न विचार करते तो फिर दुख नहीं होता। अब हम जिस प्रकार से, देखना आप, मरा, उसके बारे में सोचा, दुखी हो गया। अच्छी बात है, सोचे उस दिन, है ना? मरा भाई जो है, मगर दुश्मनी थी। कभी कभी भाई से भी दुश्मनी हो जाती, होती कि नहीं? है, दुश्मन था, तब भी इतना दुख होगा क्या? फिर मौका आए तो खुशी भी मनाई जाती है। अच्छा हुआ तो मर गया था, बहुत दुख देता था यार। बात वही की भाई, भाई है, भाई मरा है, अब बीज मरा है, लाश यहीं पड़ी है, तीन स्थिति हो गई। कौन कौन सी? एक बहुत दुखी हो सकते थे, एक बिल्कुल दुखी नहीं होते, और एक सुखी हो जाते।
तीन तरह की स्थिति आई। काय से आई? घटना वही हुई, मगर तीनों तरह की स्थिति काय से है? मरा उससे थोड़ी, फिर विचारों से। भाई बहुत बढ़िया था, मेरा तो खास था, मेरे कितने काम का था, अब मेरे को कितने तकलीफ पड़ेगी इसके बिना, कैसे जीऊंगा? तो रो रो के घर भर दे, परेशान खूब, और उसका विचार ही न करें। न भाई था ये, न भाई मरा ये, न अच्छा था कि बुरा था ये, कोई विचार नहीं करे तो न दुख न सुख। और भाई था भले ही, पर बहुत बुरा था, दुश्मन था मेरा, तो बहुत नुकसान करा, अच्छा हुआ मर गया। तो उसी घटना से सुखी, ठीक है? यानी दुख या सुख किसी के मरने जीने से नहीं होता, नुकसान फायदे से नहीं होता, फिर ये दुख सुख हमारे विचारों से होता है। जैसे विचार आ जाए वैसे हम हो जाए। अब सोचिए आप, आपके अंदर 24 घंटे निरंतर जिंदगी भर लगातार विचार चल रहे हैं, और प्रत्येक विचार, चाहे वो एक पल में एक विचार आए, हर विचार आपको उत्तेजना देता है। ऐसा नहीं, खुशी भी एक उत्तेजना है, सुख भी उत्तेजना, सुख भी बहुत फायदेमंद है, ऐसा नहीं है, है? इसका उदाहरण बताओ। उत्तेजना से आदमी का हार्ट अटैक तक हो जाता है, खूब उत्तेजित हो जाए तो, है? और एकदम दुखी करने वाला कोई समाचार मिल जाए, एक एक्सट्रीम अंत, खूब दुखी करने वाला समाचार मिल जाए तो भी अटैक आ जाता, और खूब सुखी करने वाला भी विचार आ जाए, अरे यार क्या बात करते हो, आपकी 10 करोड़ की लॉटरी खुल गई। वो 10 करोड़ सुना नहीं कभी, देखा नहीं कभी, बाप रे क्या करूंगा, तो मजा आ जाएगा, यूं करो। दुख का कोई कारण नहीं था, है? मगर इससे भी आ सकता है हार्ट अटैक। तो उत्तेजना प्रत्येक किसी भी तरह की हो, वह सुख या दुख देती है। इन दोनों के बीच में एक और स्थिति है आपकी, प्रायः आपने देखी नहीं उसको कभी, कोई मनुष्य देख नहीं पाता, कोई कोई देख लेता है। आपने ये दो ही स्थिति देखी है अपनी जिंदगी में, एक तो दुखी होने की, एक सुखी होने की, और दोनों ही स्थिति में उत्तेजना आती है, आदमी उत्तेजित होता है, उद्वेलित होता है। मगर एक और स्थिति है, उसे आनंद कहा। आप सुख को ही आनंद कह देते हो, नहीं, ना सुखी होना ना दुखी होना, वो आनंदित होना। और वो स्थिति कब बनती है? मैंने कहा ना कि वो किसी किसी को होती है, सबको नहीं होती है। सबको तो दुखी या सुखी होते हैं, आनंदित नहीं होते। फिर से वहीं चलते अपन, वही सुखी और दुखी की उत्तेजना
दोनों प्रकार की उत्तेजना होती है, उत्तेजना रहित हो जाती, बिल्कुल किसी प्रकार की उत्तेजना न रह जाए, वो परम शांति, वो प्रशांत अवस्था। शांति भी शांति नहीं है, प्रशांति, प्रशांत अवस्था। इसको कैसे समझेंगे? पानी भरा किसी जगह, तालाब है पानी का, देखिए बड़ा समुंदर पानी का, बड़ी बड़ी लहरें चल रही है, ज्वार भाटा, लहरों को ज्वार भाटा कहते हैं। छोटी छोटी लहरें, थोड़ा सा पानी भरा है बाल्टी में, उसमें भी लहर है मगर बहुत छोटी, दिखती नहीं एकदम से, किंतु वो भी उत्तेजना तो है, पानी हिल तो रहा है। सोचो आप, बिल्कुल न हिले, किसी प्रकार की कोई तरंग न उठे किसी पानी में, है प्रायः देखा होगा कि कैसा तालाब था, इतना बड़ा तालाब था जिसपे किसी भी प्रकार की कोई लहर नहीं थी। सोचिए, वो प्रशांत अवस्था, किसी प्रकार का उद्वेलन नहीं, किसी प्रकार की उद्विग्नता नहीं, उत्तेजन नहीं, वो परम शांति। वो परम शांति, देखना आपका विचार, अपन शुरू करी बात वहां से याद रखना, विचार दुखी करता है, विचार ही सुखी करता है, और विचार में सदा रहते हो 24 घंटा, तो 24 घंटा दुखी सुखी रहते हो। अब चूंकि आपने आनंद का नाम तो सुना, मगर प्रायः 99% तो आपने कभी आनंदित व्यक्ति को देखा भी नहीं, सुना होगा किसी से भले ही। आनंदित वो है जो न कभी सुखी रहता हो न दुखी रहता हो, सम स्थिति में बना रहता हो, प्रशांत अवस्था में, वो जैसा तालाब के पानी में किसी भी प्रकार की कोई लहर न उठती हो, ऐसी अवस्था आपके मन की, और जैसा मन वैसा तन। सोचो आप कितनी आनंदित करने वाली स्थिति रहती होगी, उस स्थिति में आप 24 घंटे रह सकते हो, जिंदगी भर उस स्थिति में रहते हो। अब फिर से कहो कैसे? प्रत्येक विचार आपको उत्तेजित करता है, चाहे वो सुख का हो दुख का हो। देखना, सुख का हो तो सुखी हो जाते हो, दुख का विचार आया तो परेशान हो जाते हो, दुखी हो जाते हो, पीड़ित हो जाते हो। मगर दोनों प्रकार के विचार जितनी देर न रहे आपके अंदर, किसी प्रकार का कोई विचार न रहे आपके अंदर, ऐसी स्थिति को क्या कहोगे? वही आनंद की स्थिति है। ऐसी आनंद की स्थिति में अब फिर से अपन पहुंचते हैं कि ये उत्तेजित करने वाले विचार कितने नुकसान पहुंचाते हैं। कहाँ शुरू किया था मैंने कि गुस्से का आ जाए उत्तेजना, काम की उत्तेजना आ जाए, क्रोध की उत्तेजना आ जाए, लोभ की उत्तेजना आ जाए, मोह की उत्तेजना आ जाए, प्रत्येक में उत्तेजित होते हो। प्रत्येक में जितनी उत्तेजना उतना जलन, शरीर जलता है, और जिंदगी भर किसी न किसी प्रकार के विचार आपके भीतर रहते हैं कि नहीं? रहते हैं। मतलब आप उत्तेजित रहते हो कि नहीं? रहते हैं। प्रत्येक विचार उत्तेजना देता है, और 24 घंटे निरंतर जिंदगी भर विचार चल रहे हैं, यानी प्रति पल, हर पल जीवन के आप उत्तेजित रहते हो।
अब जिंदगी भर किसी प्रकार के कोई उत्तेजना न हो तो कल्पना कर कीजिए आप कितनी परम शांति परम आनंद में रहें। इसको परमानंद कहा। इसी को हिंदुओं ने एक नाम दिया है सच्चिदानंद। सच्चिदानंद कहते हैं भगवान को। कहते ना सच्चिदानंद भगवान की जय है। सच्चे चित्त का आनंद सच्चिदानंद, यानी चित्त में किसी भी प्रकार का कोई विक्षोभ, कोई उत्तेजना, कोई विचार न हो, उतनी देर आप उस परम आनंद की अवस्था में होते हैं, उस सच्चिदानंद की अवस्था में होते हैं। और जिसने वो अवस्था प्राप्त कर ली वही ब्रह्म है, वही ब्राह्मण है। वो आपके जीवन की सर्वोच्च स्थिति है और वो स्थिति में रहने का अधिकार प्रत्येक मानव को है। प्रत्येक मनुष्य वहां तक पहुंच सकता है, इस काबिल बना, इस योग्य है वो। इतनी सामर्थ्य प्रत्येक व्यक्ति में है कि वो उस स्थिति को पहुंच जाता है। मैं 24 घंटे के अधिकांश समय में उस स्थिति में रहता हूँ। सोचिए आप। और जब मैं रह सकता हूँ, आपके बीच ही पैदा हुआ, आपके घर में ही पैदा हुआ, आपका ही भाई हूँ, जब मैं रह सकता हूँ तो आप भी रह सकते हैं। थोड़ी सी ये जीवन की ऊहापोह ये समाप्त करना पड़ेगा। तुम खुद अशांत हुए हो, तुम्हारी अशांति का कारण तुम खुद हो। और जिस तरह से अशांत हुए हो उस तरह से शांत हो जाओ। अब किस गुरु की जरूरत है और किस भगवान की जरूरत है? अशांत भी तो हम ही हुए हैं। अभी आप ही क्रोध करते हो, आप ही काम में चले जाते हो, आप ही लोभ में चले जाते हो, आप ही मोह में चले जाते हो। तो उत्तेजना मोल गए रहो, उत्तेजना को आमंत्रित करते हो, हैं? उस आमंत्रण को बंद कर दो। विचार शून्य हुआ जा सकता है। मुझे अब कभी भी कोशिश नहीं करना पड़ती। मैं चाहूं तब चाहूं उतनी देर। विचार तो मुझे भी करना पड़ता है। कोई भी काम बिना विचारे नहीं किया जा सकता। जब छोटे से छोटा कर्म विचार से ही होता है, मगर 24 घंटे कर्म थोड़ी करते हैं। फिर जितनी देर कोई काम करना हो उतनी देर वो ऐसा विचार लिया, कर लो, फिर बंद कर दो। अब सोचिए आप 24 घंटा लगातार जिंदगी भर उत्तेजित रहते हैं, कितना शरीर को, आत्मा को, मन को जलाते हैं। यदि उसको शांत रखे तो जीवन, जिंदगी कितनी आनंद से भर जाएगी, है? पूरा जीवन आनंदित हो जाएगा। ठीक आज नहीं। बहुत ज़्यादा खुश होना और बहुत ज़्यादा दुखी एक ही चीज़ है। एक ही चीज। पर जो उत्साह रहता है वो अलग चीज़ है ना। नहीं, कुछ भी ना हो। हाँ, जैसे अब भंडारा में उत्साह रहता है क्या, वो अलग चीज़ नहीं, है। वो विचार ही है, थोड़ा अच्छा विचार है। हेलो।